कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज ही कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और सांसद शशि थरूर पर्चा दाखिल करेंगे। इन दोनों के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कुछ और नेताओं के नामांकन की अटकलें हैं। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन से पहले यानी कि कल देर रात कांग्रेस G23 गुट के 4 नेताओं के बीच भी बैठक हुई, लेकिन उस गुट से कोई नामांकन भरेगा या नहीं ये अभी तक साफ हो पाया है। और ना ही ये साफ है कि G23 गुट किसको अपना समर्थन देगा। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खुद को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कौन कौन उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेगा, इस सस्पेंस से आज पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक जिन नेताओं ने नामांकन फॉर्म लिया है उनमें दिग्विजय सिंह और शशि थरूर तो हैं ही। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और झारखंड के कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी भी नॉमिनेशन फॉर्म लेने वालों में शामिल हैं। हालांकि पवन बंसल कह चुके हैं कि वो फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक समेत 1-2 और नेता अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कांग्रेस G23 गुट के नेताओं ने भी नामांकन की आखिरी तारीख से पहले आनंद शर्मा के घर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण और मनीष तिवारी भी शामिल हुए और चुनाव को लेकर चर्चा की। पहले मनीष तिवारी का नाम भी चुनाव लड़ने वालों में उछला था, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र अब तक नहीं लिया है। नामांकन पत्र लेने में और नामांकन भरने में और नामांकन उठाने में कई दिनों का समय निकल जाता है, तो उक्त समय पर जो उक्त फैसला है वो लिया जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन पॉलिटिक्स इट इज द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। कांग्रेस में चुनाव हो रहे हैं, जनतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने सोनिया जी को धन्यवाद दिया है। यानी ये तय है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म ले चुके दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन भरने से पहले शशि थरूर समेत कई सीनियर नेताओं से बात और मुलाकात की, लेकिन उनका मुकाबला सिर्फ थरूर से होगा या और भी उम्मीदवार मैदान में होंगे ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये जरूर साफ कर दिया कि जो भी अध्यक्ष होगा वो गांधी नेहरू परिवार के निर्देश पर ही काम करेगा। सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर PCC डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। एंटनी साहब से मैं मिला हूँ, मैं खड़गे जी से मिला हूँ, मैंने अशोक गहलोत से भी टाइम मांगा है, मैंने मुकुल वासनिक जी से फ़ोन पे बातचीत की। वो असल में आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल गए हुए थे। अंबिका सोमनी जी से मेरी बातचीत हुई, उनके आँख में इन्फेक्शन है तो मिल नहीं पाया, तो मैं सबसे मिल रहा हूँ। लीडर हमारे तो नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, न कभी समझौता होगा। 99.99% कांग्रेस जन उनको अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। हाँ, अध्यक्ष पद जो है उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा परिवार उसमें नहीं होगा, तो जो भी अध्यक्ष होगा उनके निर्देशों में काम करेगा। दिग्विजय से पहले अशोक गहलोत और शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में हुए पॉलिटिकल ड्रामा की वजह से सीन बदल गया और गहलोत ने खुद को अध्यक्ष की रेस से बाहर कर लिया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि जो घटना घटी उससे देश भर में अच्छा मैसेज नहीं गया, इसीलिए वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर। सबकी भावना है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गैर जरूरी बयानबाजी नहीं देने की चेतावनी दी है, क्योंकि इन्हीं बयानबाजी की वजह से राजस्थान कांग्रेस में गहरा संकट अब भी नहीं सुलझा है। जबकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर पिछले दिनों के घटनाक्रम के लिए माफी मांग ली। अशोक गहलोत ने कहा
कि राजस्थान के सीएम के लिए अब भी सोनिया गांधी ही फैसला करेंगी। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। गहलोत के बाद सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई, जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सीएम का फैसला तो सोनिया गांधी ही लेंगी, लेकिन वो राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाने के लिए मेहनत करेंगे। कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है, बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के सामने फिलहाल दो मुद्दे सबसे अहम हैं। पहला ये कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा और दूसरा राजस्थान के संकट का हल कब और कैसे निकलेगा। आज नामांकन होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापस लेने की तारीख 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहे तो वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी और नतीजे का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।